कैसे हैं प्यारे मित्रों। आज मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर मैं लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए MBBI ऑब्जेक्टिव, ठीक है। संस्कृत चैप्टर नंबर 7 नीति श्लोक। इस श्लोक में कहा जाता है यह श्लोक महाभारत से लिया गया है। महाभारत में होने वाले युद्ध, महाभारत में युद्ध होने वाले युद्ध है ना, उसके विषय में जो बातें बताई जाती है इस चैप्टर के द्वारा, इस पाठ के द्वारा नीति श्लोक में बताई गई है। ऐसा बताया जाता है कि जो महाभारत में जो थे कौरव थे, उसके बाद आपका पांडव थे। कौरव और पांडव के बीच में लड़ाई होता है। कौरव के पिता का नाम था, है ना, कौरव के पिता का नाम था धृतराष्ट्र और पांडवों का पिता का नाम था पांडु, है ना। दोनों आपसे भाई रहते हैं, भाई भाई आपस में लड़ जाते हैं धन संपत्ति के लिए, है ना। इनका सहारा देने वाले, है ना, कौरवों के कुल से द्रोणाचार्य, है ना, द्रोणाचार्य, भीम और अनेकों, द्रोणाचार्य, भीम, अश्वत्थामा, है ना, तरह तरह के सब लोग महान लोग होते हैं। फिर भी सत्य का हार हो जाता है और सत्य की विजय हो जाती है। इधर से केवल पांडव रहते हैं और पांडव का साथ देने वाला कृष्ण रहती हैं, जो कृष्ण अपने कूटनीतिक दिमागों के द्वारा, कूटनीति के द्वारा सत्य पर विजय प्राप्त करवाने के लिए हर एक चाल को चलने के लिए तैयार रहते हैं। तो आज मैं इसी के विषय में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ, है ना। यह कहानी लिखा गया है किसके द्वारा, है ना, विदुर समझा रहे हैं धृतराष्ट्र को। विदुर कौन था? विदुर महाभारत का सबसे ज्ञानी व्यक्ति था। उस समय कहा जाता था कि महाभारत में जो हस्तिनापुर थी, हस्तिनापुर में सबसे ज़्यादा ज्ञान था जो विदुर के पास थी, ठीक है। अब विदुर धृतराष्ट्र को समझा रहा है कि देखिए असत्य के राह पर चलने से क्या परिणाम हो रहा है। आपके पुत्र सारे के सारे मारे जा रहे हैं। आप असत्य का साथ अगर नहीं देते, असत्य का साथ में नहीं चलते तो आज आपका भी पुत्र जीवित रहता। आपने मोह माया के चक्कर में, मोह माया दया के चक्कर में आपने अपने ही भाई के साथ दगाबाज किया, धोखा दिया जब भाइयों को, और भाई के संपत्ति को हड़पने की चेष्टा किया। इसलिए आज नहीं तो कल, है ना, जो अत्यधिक लोभ करता है उसको आज नहीं तो कल क्या होगा, अपने प्राणों को त्याग करना जरूरी हो जाता है। मानव जब मरता है तब तक कोई है ना, अब कोई गुण को, है ना, उत्पन्न करता है। तो आज ये सारे कर्मों को मिटाकर एक नए धरती का जन्म होगा और वह स्वच्छ और सत्य की धरती कहलाएगी, ठीक है। तो यही इतना तक रखते हैं। उसके बाद हम लोग अपने चैप्टर पर चलते हैं, जिस चैप्टर का नाम है क्या, नीति श्लोक। आज हम लोग इसी नीति श्लोक के विषय में जानेंगे। नीति श्लोक के विषय में जानकर हम क्वेश्चन को दोहराएंगे कि क्यों जरूरी है। ये आपके लिए MBBI ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत जरूरी है, MBBI है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, है ना। गांधारी जो थी, मतलब कि दुर्योधन के मम्मी का नाम यानी माता का नाम, दुर्योधन के माता का नाम गांधारी रहता है और पांडव के माता का नाम कुंती रहता है ना। पांडवों का विवाह द्रौपदी से होता है, जिसमें अर्जुन उसे, है ना, एक प्रतियोगिता में जीतता है और उसकी माँ अब बिना देखे हुए सबको आपस में बांटने के लिए बोल देती है, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर उसके बाद, है ना, अर्जुन विवाह करता है किससे? आपको मालूम होना चाहिए कि अर्जुन का विवाह कृष्ण के बहन से किया गया था। फिर उसके बाद आप देखिएगा उसमें क्या कि भीम के बेटा का नाम, पुत्र का नाम क्या था, है ना। भीम के पुत्र का नाम था क्या था? घटोत्कच था। और घटोत्कच बहुत बलशाली था, है ना। और भीम के पत्नी का नाम हिडिंबा था और उसके भाई का नाम हिडिंब था, ठीक है। और वह कौन हुआ जो विवाह हुआ? राक्षसनी कुल से बिलोंग करती थी, मतलब राक्षसनी कुल के वंश में जन्म ली थी और भीम आपका गंधर्व कुल में जन्म लिया था। तो इस विवाह को गंधर्व कुल का विवाह कहा जाता है, क्योंकि ये लोग क्षत्रिय थे और क्षत्रिय लोग को सर्व मान्य होते हैं। तो आज मैं आपको ज़्यादा देरी समय न लेते हुए आज आप लोगों को एक नया सा चैप्टर बताने वाला हूँ और उसका MBBI चीज करवाने वाला हूँ। तो आप लोग देर न करें और इस पाठ को लिखें। सबसे पहले लिखिएगा, सबसे नंबर 1 में लिखिएगा विदुर नीति। विदुर नीति किस काव्य में है? उत्तर में लिखिएगा
महाभारत, महाभारत, महाभारत। उत्तर में लिखेगा महाभारत, उत्तर में लिखेगा महाभारत। उसके बाद दूसरा, महाभारत के किस नीति में, महाभारत के किस नीति में, किस नीति में से नीति श्लोक लिखा गया है, उत्तर में लिखेगा विदुर नीति, विदुर नीति। अगला लिखेगा महाभारत कितने दिनों तक चला, महाभारत कितने दिनों तक चला, कितने दिनों तक चला था। उत्तर में लिखेगा 18 दिन। महाभारत में चौथा, भारत में महाभारत में कौरवों के कितने भाई थे, कौरवों के कितने भाई थे, कितने भाई थे। उत्तर में लिखिएगा 100, 100 शतक बोला जाता है। अगला लिखिएगा पांडव कितने भाई थे, पांडव कितने भाई थे। उत्तर में लिखिएगा 5, 5। छठा लिखिएगा पांडवों के माता का क्या नाम था, माता का क्या नाम था। उत्तर में लिखिएगा कुंती। सातवां लिखिएगा कौरवों के माता का क्या नाम था। उत्तर में लिखेगा गांधारी, गांधारी। आठवां लिखेगा युद्ध को लेकर प्रश्न कौन करते हैं, प्रश्न कौन करते हैं, प्रश्न कौन करते हैं। उत्तर में लिखिएगा धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र। उत्तर में लिखेगा धृतराष्ट्र, उत्तर में लिखेगा धृतराष्ट्र। 9 नंबर लिखेगा कौन भय से नहीं डरता है। भय मतलब
डरता है? कौन भय से नहीं डरता है? कौन भय से नहीं डरता है? उत्तर में लिखेगा विद्वान, पंडित। विद्वान पंडित। 10 नंबर में लिखेगा पंडित किसे कहा गया है? पंडित किसे कहा गया है? पंडित किसे कहा गया है? उत्तर में लिखिएगा जो भय से। उत्तर में लिखिएगा जो भय से गर्मी से जाड़ा से बरसात से नहीं डरते हैं। नहीं डरते हैं। नहीं डरते हैं। नहीं डरते हैं। पंडित कहलाते हैं। पंडित कहलाते हैं। पंडित कहलाते हैं। अगला लिखिएगा मूर्ख कौन है? मूर्ख कौन है? मूर्ख कौन है? लिखिएगा जो व्यक्ति। उत्तर में लिखिएगा जो व्यक्ति बिना बुलाए हुए जाता है। जो अविश्वासी पर विश्वास करता है मूर्ख कहलाता है। मूर्ख कहलाता है। अगला लिखिएगा शांति का सबसे उत्तम साधन कौन सा है? शांति का सबसे उत्तम साधन कौन सा है? कौन सा है? उत्तर में लिखेगा क्षमा। अगला लिखेगा कौन सुख देने वाली है? कौन सुख देने वाली है? कौन सुख देने वाली है? लिखेगा उत्तर में अहिंसा। नरक के कितने द्वार है? नरक के कितने द्वार है? नरक के कितने द्वार है? उत्तर में लिखेगा 3।
15 नंबर लिखिएगा, मानव में कितने दोष होते हैं? मानव में कितने दोष पाए जाते हैं? मानव में कितने दोष पाए जाते हैं? उत्तर में लिखिएगा 6। उत्तर में लिखिएगा 6। अगला लिखिएगा, मानव में कौन कौन अवगुण, मानव में कौन कौन अवगुण पाए जाते हैं? उत्तर में लिखिएगा, निद्रा माने अधिक नींद आना, तंद्रा अधिक भोजन करना, भय डरना, क्रोध माने गुस्सा करना, उसके बाद आलस दिखाना, उसके बाद शीघ्र दीर्घ सूत्रता, दीर्घ सूत्रता। अगला लिखिएगा, धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा किससे होती है? उत्तर में लिखिएगा, सत्य से। अभ्यास से रक्षा किसकी होती है? अभ्यास से रक्षा किसकी होती है? अभ्यास से रक्षा किसकी होती है? उत्तर में लिखिएगा, विद्या की। वंश की रक्षा किससे होती है? वंश की रक्षा किससे होती है? उत्तर में लिखिएगा, कुल से। कुल माने खानदान। ऐसे होता है कि कुल की रक्षा किससे होती है? ठीक है, यानी जो हमारा खानदान आते हुए है, जो पारंपरिक है, जो खानदानी आते रहा है, वो हमारा होता है कुल। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा, कैसा पुरुष आसानी से प्राप्त होता है? कैसा पुरुष आसानी से प्राप्त होता है? कैसा पुरुष आसानी से प्राप्त होता है? उत्तर में लिखिएगा, मिथ्या पुरुष। मिथ्या माने झूठा पुरुष, मक्कार पुरुष, जिसे किसी से कोई मतलब नहीं, केवल उसे अपने से मतलब है। 21 नंबर में, कौन पूजनीय है? ये धृतराष्ट्र ने सवाल किया था विदुर से कि बताओ विदुर, इस संसार में कौन पूजनीय है? तो उन्होंने बताया था स्त्री।
इस संसार में स्त्री पूजनीय है, स्त्री घर की लक्ष्मी है, स्त्री इस संसार को चलाने वाली है, स्त्री में सभी का निवास होता है और स्त्री गर्भ को धारण करती है ना। स्त्री ही गर्भ रक्षक होती है, स्त्री ही सारे जीवों की देखरेख करती है ना। स्त्री से ही यह संसार बना है। अब देखिए अगला लिखेगा, क्रोध को शांत कौन कर सकता है? क्रोध को शांत कौन कर सकता है? क्रोध को शांत कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? उत्तर में लिखिएगा, क्रोध को शांत कौन कर सकता है? उत्तर में लिखिएगा क्षमा। उत्तर में लिखिएगा क्षमा। उसके बाद लिखिएगा विनय का नाश कर, विनय किसका नाश करती है? विनय का नाश कौन करता है? विनय का नाश कौन करता है? उत्तर में लिखिएगा, मनुष्य के लक्षण, मानव के लक्षण। मानव के लक्षण। तो आज जब हम लोग यहीं तक रहने देते हैं तो हम लोग आप लोग इसे उतार लीजिए, है ना, कॉपी कलम से लिख लीजिए। आज जो बच्चे नहीं लिख रहे हैं वो एक बहुत ही बड़ा, है ना, एक बहुत ही बड़ा मौका छोड़ रहे हैं, क्योंकि यह ऐसा मौका दोबारा आने वाला नहीं है। ठीक है, कोई इस प्रकार से आपको लिखाने वाला नहीं है। पूरे वीडियो में मैं पूरा यूट्यूब पर आप देख लीजिएगा, इस प्रकार से चैप्टर बाय चैप्टर आपको लिखाने वाला नहीं है। प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर का MBBI ऑब्जेक्टिव जो 10 साल 12 साल से पूछ रहा है, मैं सभी क्वेश्चनों को लिख दिया हूँ। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे तरीके से कलम कॉपी से लिख लें और याद करके लाएं, ताकि आने वाले अगले वीडियो में आप आसानी से समझ सके और उसे याद कर सके। क्योंकि हमारे पास समय भी बहुत ही कम बचे हैं, है ना, क्योंकि हमारे पास समय क्या हुआ है, बहुत ही कम बचे हैं। कहते हैं ना कि समयों को गिनने से दिन नहीं कटती है, समयों को गिनने से दिन नहीं कटती है, और बोर्ड की परीक्षाओं को तैयारी न करने से, है ना, नींद नहीं हरती है, मतलब नींद नहीं आता है। बोर्ड की तैयारी अगर आप नहीं करिएगा तो जैसे जैसे नज़दीक बोर्ड आएगी वैसे वैसे आपको क्या होता जाएगा, आपकी नींद उड़ती चली जाएगी। ठीक है, इसलिए आप लोग सुप्तासन कम करिए और पठासन ज़्यादा करिए, है ना। सुप्तासन कम करना है, पठासन ज़्यादा करना है, तंद्रा कम करनी है, पठासन ज़्यादा करना है, पढ़ना ज़्यादा है, खानी कम है, सोना कम है, पढ़नी ज़्यादा है ना। इस प्रकार से अपने आप को ढाल सकते हैं। ओके, तो राजनीति नेता मैं यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री